बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको बताना ये चाहता हूं कि असेंबलियां भी टूट गईं और इलेक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना वो तो बाद का मसला है। अब हुकूमत दो नए मुतबादिल प्लान्स के साथ आ गई है। इनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने ये 35 इस्तीफे क्यों कबूल किए, तो उसका कोई जवाब इनके पास नहीं था। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करके इलेक्शन के अंदर कोई किसी किस्म की सूरत हाल इनके हक में हो जाए। हालांकि इनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो भी इनके खिलाफ है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए तो भी इनके खिलाफ है। लेकिन जारी बात है, जब आप ख्वाहिशात के घोड़े के ऊपर दौड़ रहे होते हैं तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आती। सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने खुद से ही बात की है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा है। दूसरा, नून लीग का वो मिनिस्टर जिसकी डोमेन ये बनती है गिरफ्तारी की, उसने भी अपनी जबान से कह दिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कैसे कहा। असद कैसर साहब, आप जानते हैं कि इमरान खान के क्लोज भी हैं, इमरान खान के लॉयल भी हैं और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं में शुमार होता है। बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी कोई परवाह नहीं है। और उनका कि हमें इस बात का इल्म है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का एक मंसूबा बना रही है, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ कोई कमजोर नहीं होगी, बल्कि तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा मजबूत होगी। अब ये तो हो गया इनकी जानिब से। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि आजकल मुस्लिम लीग नून के जो फैसले हैं वो लंदन से होते हैं, और लंदन से भी क्या होते हैं, वहां पे नवाज शरीफ फैसले करते हैं। और नून लीग के अंदर इख्तलाफात की खबरें बताया गया था कि राना सनावला भी अंदर से नाराज हैं, लेकिन राना सनावला जरा खुल के उनका जी नहीं नहीं मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है, पार्टी के अंदर किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। अब ये इमरान खान चला रहे हैं या जिन्होंने हुकूमत 6% तरक्की करती मैशत की गिराई और उसके बाद अब आपसे संभल नहीं रहा, तो इमरान खान क्यों मुहिम चला रहे हैं? भाई, आपसे पूछा जाना चाहिए कि 6% तरक्की करती मैशत आपको मिली, आज आपने उसका क्या हाल कर दिया। अब वो बता रहे हैं जी इमरान खान दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं, इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बात अभी गिरफ्तारी होनी चाहिए से, क्योंकि जब इस किस्म का काम करना होता है तो पहले ऐसी बातें की जाती हैं, माहौल बनाया जाता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, रिएक्शन क्या है, और उसके बाद उन्होंने बताया जी इस वक्त नवाज शरीफ ने मुल्क की सूरत हाल जो अहम है उस पर मुशावरत के लिए उनको तलब किया। और दूसरी जानिब ये मानते हैं कि महंगाई है। पाकिस्तान के अंदर एक अपोजिशन लीडर है जो दुनिया का वाहिद अपोजिशन लीडर है जो महंगाई को, जिस हुकूमत की उसने अपोजिशन करनी है, उसके खाते में नहीं डाल रहा। जिस हुकूमत में वो खुद तक कहता है उसमें उसमें महंगाई हुई है, उसने कहा जी महंगाई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का पैदा किया हुआ नहीं है। चलिए मान लेते हैं। दूसरी जानिब ये अभी तक इन चक्रों के अंदर हैं कि इदारों का क्या मूड है, इदारे क्या समझते हैं। इनको ये नहीं पता कि अवाम और पब्लिक का मूड क्या है। एहसन इकबाल ये फरमा रहे हैं कि इदारे जानते हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमारी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, इदारे ये जानते हैं कि उनको हल करने में आपका कोई अमल दखल नहीं है, ये खराबी तक पहुंचाने पर। फिर रही बात इदारों की, क्या इदारों का जानना जरूरी है या अवाम का जानना जरूरी है? अवाम का जानना ज्यादा जरूरी है, और अवाम जानते हैं। इसी वजह से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस्तीफे आप कबूल कर लेते हैं, और जब इलेक्शन लड़ने की बारी आती है तो फिर आप वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है कितना कोई फरार हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ मैं इलेक्शन की बात बताने के बाद एक और आपको जो प्लान बताना चाहता हूं, अभी गिरफ्तारी वाली पहली बात बताइए, दूसरा प्लान भी आप जानते हैं कि NA 193 के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जो राजनपुर का हल्का है वहां तो इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। वहां तो जो सरदार जाफर खान हैं उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त जो है वो खाली हुई थी, और अब इसके ऊपर अगले महीने फरवरी के अंदर पोलिंग होनी है। 26 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद ये इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और बताया गया है कि उनके कागजाते नामजदगी हासिल किए हैं, अमीर अमजद एडवोकेट ने हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बताया गया है कि अवैस लगारी जो हैं उन्होंने कागजाते नामजदगी हासिल किए हैं ताकि वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकें। इसका मतलब है कि उन नशिस्तों से हट के ये काम होगा। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं कि क्या इलेक्शन होना भी है कि नहीं होना। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि राना सनावला जो मर्जी कहें, फजलुर रहमान और दीगर लोग ये कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जारी बात है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं।
अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि सूरत हाल है क्या। अब ये इमरजेंसी की बुनियाद पैदा करके, अमनो अमान का बहाना करके या कोई और सूरत हाल पैदा करके असद कैसर साहब ने जिस तरह ये बताया है कि गिरफ्तारी इमरान खान की करना चाहते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा है कि हुकूमत खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराने के मूड में नहीं है। यानी जो 35 नशिस्तों के ऊपर आपने इस्तीफा कबूल किया है, या फिर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुई हैं उसके ऊपर वो इलेक्शन में तो जाना ही नहीं चाहते। जो कहते हैं कि इदारे भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो करना फिर क्या चाहते हैं। बताया गया है कि ये गवर्नर राज तर्ज का एक सेटअप बना के जमहूरियत के ऊपर शब खून मारना चाहते हैं। लेकिन गवर्नर राज लगाएंगे तो किस बुनियाद के ऊपर लगाएंगे? क्या पंजाब के अंदर आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? दूसरी जानिब अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाएंगे तो किस बुनियाद के ऊपर लगाएंगे? ये किसी को अंदाजा नहीं है। सिर्फ एक बंदे की पॉलिसी क्लियर है, इमरान खान, बाकी कंफ्यूज हैं कि करना क्या है या इमरान खान को काउंटर क्या करना है। और फिर परेशान इतने हैं, कहते नहीं मरीम नवाज आएंगी वो इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुकाबला करना भी चाहिए, सियासत में ये होता है और सियासी लोग एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए ही होते हैं। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अब आना था 21 तारीख को। पहले ये तारीख आई थी कि वो 21 जनवरी को यानी कल छोड़ के परसों पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगी। लेकिन चूंकि राना सनाउल्लाह ने तलबी की है, हैरान कुन तौर पे इनकी अपनी हुकूमत है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं हुकूमत भी नहीं है और उसके बावजूद अब ये आने से घबरा रहे हैं। और आने से घबराने का मतलब ये है कि अब उन्होंने 21 तारीख के बाद एक हफ्ते का मजीद डिले डाला है और 29 जनवरी को मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाएंगी। चले, अच्छी बात है, उनको आना चाहिए, मुल्क है। लेकिन अगर वालिद साहब को भी साथ ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वालिद साहब फिलहाल वापस लेने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो निगरान सेटअप देखना चाहते हैं। वो क्या आता है? वो निगरान सेटअप के हवाले से उन्होंने कहा जी हमजा शहबाज शरीफ ने बहुत शानदार नाम दिए और मोहसिन नकवी का नाम जो है वो बिल्कुल बहुत फेवरेट पंजाब के अंदर समझा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एक और नजम सेठी है। ये कैसे लोग हैं जो सहाफत भी करते हैं और सहाफ़ी होने का क्लेम भी करते हैं और फिर हुकूमती ओहदे भी इनको मिलते हैं। इनके नाम भी ताकतवर रिकमेंड करते हैं, इनके नाम भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रिकमेंड करती हैं और ये आमीन भी कह देते हैं। क्या सुभान अल्लाह, आखिर कोई तो ऐसी सहाफत करते हैं ना जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको सर्विसेज मिलती हैं। अब रही बात जनाब कि कल खबर आपको दी थी कि वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर देने थे उन्होंने उसको मौखर कर दिया है, फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। और दूसरी खबर हमें ये आई, चूंकि हाल ही में आर्मी चीफ ने विजिट किया, फिर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, तो जी जो यूएई है उसने जो 2 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को ऑलरेडी दे रखे हैं उसको रोल ओवर कर दिया है। यानी आप जो समझिए कि उस कर्जे की मुद्दत में उन्होंने इजाफा कर दिया है, फौरी तौर पर उसकी वापसी नहीं होगी। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं जो इनके लिए परेशानी वाली बात है। फिलहाल आईएमएफ तो नहीं मान रहा। आईएमएफ तो कह रहा है कि सारी चीजें करें और खबरें ये हैं कि हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है और वो टैक्सेस लगाने पड़ेंगे अगर आपको आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करना है, अदरवाइज आपके पास कोई और दूसरी सूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको खबर जो देना चाहता हूं वो सऊदी अरब के वजीर खजाना जो हैं उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसी को तब्दील करने का ऐलान किया है। और उसमें उस पॉलिसी में नाम तो नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल है। क्या पाकिस्तान को वो ग्रांट देते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आइंदा से हम बगैर किसी शर्त के किसी मुल्क को माली इमदाद नहीं देंगे, बल्कि हम इस पॉलिसी को तब्दील कर रहे हैं और उनके मुताबिक बगैर किसी शर्त के बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट्स की पॉलिसी को बदलकर अब दोस्त ममालिक में इस्लाहात के ऊपर जोर दिया जाएगा। उनका जी हम बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट्स देते हैं जिनमें कोई शराइत आयद नहीं की जाती, अब हम उसे तब्दील कर रहे हैं। हम कई इदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये बता सकें कि हम इस्लाहात देखना चाहते हैं। अब ये कौन से ममालिक है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पाकिस्तान है, उसमें मिस्र है, उसमें और कुछ ममालिक है। अब इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब वाले भी अब कहने के ऊपर ये मजबूर हो गए हैं कि जनाब हम आपको बगैर किसी वो जिस तरह आईएमएफ कहता है कि आपके ऊपर कुछ शराइत हैं, उन शराइत के बगैर आपको इमदाद नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप आर्मी चीफ को भेजें, आप वजीर आजम को भेजें या किसी को भी भेजें, अब ये भी चीज़ हमारे हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन हमें मसला ये नहीं है कि सऊदी अरब क्या सोच रहा है। शर्म की बात यह है कि हम उस अप्रोच के साथ अभी तक हैं जिसमें हमें ये लग रहा है कि नहीं वो पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं वो इमदाद इस तरह से आ जानी चाहिए। ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस है और हम इसके ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय मेरा ख्याल है अभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं वो हमारे लिए कोई शफकत करेंगे। सऊदी अरब हमारा देखे दोस्त है, अगर उसने वहाँ पर कहा है तो कोई हमारा नाम तो नहीं दिया या हमारे लिए नहीं कहा बल्कि दूसरे ममालिक के लिए, तो हमारे लिए कोई ना कोई आसानी पैदा हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।